बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको याद होगा, हमारी पिछली 2 वीडियोस में पेडागोजी के ऊपर हमने बात की थी, थ्योरीज ऑफ पेडागोजी। जो हमारा लास्ट वीडियो था, इसमें बिहेवियरिज्म पे डिटेल पे हमने डिस्कस किया था। आज मैं बिहेवियरिज्म को थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हुए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बात करूंगा और थोड़ा सा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये दोनों अप्रोचेस बड़े क्रिटिकल हैं, जिनको हम समझे तो बच्चा समझ में आ जाएगा और बच्चे की क्रिएटिविटी को, कॉन्फिडेंस को, कम्युनिकेशन को हम इन्हांस करते हुए उसको एक इफेक्टिव लर्नर बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बिहेवियरिस्ट अप्रोच में हमने देखा था कि ये एक वन वे ट्रेडिशनल और रिजिड अप्रोच है। ये टीचर सेंटर्ड है। ये पूरा प्रोसेस ऑफ टीचिंग टीचर के गिर्द घूमता है। टीचर ही बोलता है, टीचर ही लिखता है। ये वन वे लेक्चर्स पर मुश्तमिल होता है और बच्चे एज ए पैसिव रिसिपिएंट के टीचर जो कुछ देता है वो रिसीव करता है। इसमें बच्चे की समझ लो हाफिजे की थैली को भरा जाता है और वो एक मूविंग लाइब्रेरी के तौर पर काम करता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। जैसे कि आप अंदाज़ा लगाते, ये पियाजे ने इस आइडिया को लेकर आया था। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से मुराद ये है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को, उनकी जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उनकी बुनियाद पर न्यू नॉलेज क्रिएट किया जाता है। टीचर का रोल इसमें सेकेंडरी है। ये एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच है, जिसमें उस्ताद बच्चे के साथ बच्चा बनते हुए उनके माजी के तजर्बात को बेस बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को जॉन डेवी ने भी इनकरेज किया था। जॉन डेवी के मुताबिक तजर्बात और मुशाहिदात के तामीर नौ और तंजीम नौ का नाम इल्म है। रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एजुकेशन। तो इसमें आप देखें तो बच्चे जो कुछ पहले से अपने घर से, अपने सराउंडिंग से जो कुछ नॉलेज लेकर आता है, टीचर जो है पहले उसको एक्सप्लोर करता है, उसको अनपैक करता है और जो बुकी नॉलेज है, इन जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल इंफॉर्मेशंस को बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ टाई अप करता है, करके बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो न्यू नॉलेज खुद से क्रिएट करता है। ये एक इंगेजिंग और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और इसकी जो अहम मेथडोलॉजीज में इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग इसका बहुत बड़ा फ्रूटफुल तरीका है। डिस्क्रिपेंट इवेंट इसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसमें टीचर का रोल एज ए कैटलिस्ट के तौर पर वो सिर्फ टीचर के इंफॉर्मेशंस और किताबी मवाद को कनेक्ट करता है। इसमें टीचर जो है बच्चे को नेचर के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द क्लासरूम ले जाकर नेचर के साथ, डेली लाइफ के साथ एक्सपीरियंस है बच्चे की जो इंफॉर्मेशन है, जो फॉर्मल करिकुलम के अंदर जो मवाद है, उसको बच्चे की पर्सनल लाइफ के साथ लिंक करते हुए बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी नॉलेज को क्रिएट करे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिविजिट करे। तो एक किस्म की किसी साइंटिस्ट ने कहा था, शायद आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एवरीडे थिंकिंग। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बच्चे के अंदर मिसकॉन्सेप्शन पर मुश्तमिल मवाद को की बम्बारमेंट की बजाय उसमें ऑलरेडी मौजूद नॉलेज और इंफॉर्मेशन को रिटेस्ट करके उनके बिलीव्स को, उनकी सोच को नथारता है, ताकि मिसकॉन्सेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो, बच्चा साहिब नज़र बनकर, तख्लीकार बन के सामने आ जाए। और ये एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच है। इसमें मैंने अर्ज किया टीचर का रोल कैटलिस्ट का है, मिडवाइफ का है, और वो एक रिफ्लेक्टिव पार्टनर के तौर पर बच्चे को भी रिफ्लेक्शन पे मजबूर करता है और खुद भी अपने तजर्बात पर गौर करता है। और इस डिस्कशन के दौरान बच्चे की नॉलेज को इस तरह से क्रिएट करता है कि इसमें बच्चे की थिंकिंग भी प्योरीफाई हो जाती है और उस्ताद की अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर भी बेहतरी आ जाती है। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव अप्रोच है, जिसमें सिर्फ अगर इसमें असेसमेंट भी होगा तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें ज़्यादा कारामद साबित होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग यकीनन आपको हुई होगी। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच इज वन वे अप्रोच। इट इज अ ट्रेडिशनल एंड रिजिड अप्रोच. The whole teaching and learning process revolves around the teacher. But as compared to behaviorism, constructivist is the approach where a teacher acts as a facilitator, as a catalyst.
He encourages students to come out with their own understanding, with their own knowledge. He unpack their previous experiences and connect the new knowledge with the past. In this way, students become able to generate their own knowledge. So, constructivism is basically a scientific theory which is based on observations and experiences. When we encounter something new, we have to reconcile it with our previous ideas and experiences. We are active creator and responsible to generate our own knowledge. So ये नज़रिया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बच्चे को साहिब नज़र बनाती है, साहिब इख्तियार बनाती है, क्रिएटिव बनाती है, जबकि बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो है वो रट्टू तोते के ज़रिए बच्चे को तोता बनाती है, मालूमात का ज़ख़ीरा उसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो अपने नॉलेज को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है इससे नाबलद होता है. समटाइम्स वो अपने मालूम के इल्म के खिलाफ ही अमल करता है. तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में बंदे में दानाई विजडम नहीं आ जाती है, उसमें मालूमात का खजाना जमा हो जाता है. वो एक बेहतरीन कम्युनिकेटर ज़रूर होता है लेकिन वो क्रिएटर नहीं होता है. तो हमें चाहिए अभी हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ मूव करें.